ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हकीम साहिबा। शहंशाह आप सलाम। नहीं, हम आपका सलाम लेने आए, नहीं सलाम देने। शुक्र मनाइए कि हमें आपकी उम्र, आपके तजुर्बे की इज्जत है, वरना मन करता है कि आपको फौरन सजा सुनाए। हुजूर, थोड़ा सब्र से काम ले, आपका हुक्म सर माथे पर बताइए तो इस नाचीज से क्या खता हुई है? खता ये हुई है आपसे कि आपने कहा जोधा बेगम पेट से, जबकि हमने तो उनके साथ कोई रिश्ता बनाया नहीं। इसका मतलब था कि जोधा बेगम ने किसी और के साथ रिश्ता बनाया। हमें उन पर शक हुआ, हमने उनसे सवाल किए, पर जो गुस्सा, जो आग हमने उनकी आंखों में देखा, वो एक गुनहगार, एक ज़िनाकार की आंखों में नहीं हो सकता है। उनके चेहरे पे जो तकलीफ थी वो ये बना कर रही थी कि वो सच्ची, और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपकी गलती की सजा वहाँ जोधा बेगम भुगत रही, यहाँ हम। वहाँ वो हर पल टूट रही हैं, अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही हैं, और यहाँ हम कभी उनका दिल रखने के लिए सच बोलते हैं, कभी उन्हें बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ। जब इससे पहले आप किस कर्म करते हैं, अपनी जुबान खोलिए और बताइए कि ये माजरा क्या है, क्यों किया आपने ऐसा, और किसने ली रिश्वत ऐसा झूठ बोलने की? बताइए। रहम जहाँ पना, हम बेकसूर हैं, आपके इतने करम हैं हम पर, हम भला किसी से रिश्वत क्यों लेंगे? हमने तो जोधा बेगम के निशानात और तबीयत के आसार देखकर ही ऐलान किया था कि वो पेट से हैं। हमारी जगह कोई और हकीम होता तो वो भी यही कहता। लेकिन हकीम साहिबा, क्या कोई और वजह भी हो सकती है कि जोधा बेगम के ऐसे आसार, ऐसे अहलामात दिखे? कुदरत के खेल निराले हैं बेगम साहिबा, अक्सर ऐसे आसार गलत नहीं होते। लेकिन अगर जोधा बेगम वाकई पेट से नहीं है तो मसला जुदा हो सकता है। कुछ चीजें खाने से इंसान की बीमारी दूर हो जाती है और कुछ खाने से इंसान बीमार हो जाता है। हो सकता है जोधा बेगम ने गलती से कुछ ऐसा ही खा लिया हो, या फिर किसी ने जोधा बेगम को जानबूझ के कुछ खिला दिया हो ताकि उनके माँ बनने के आसार नजर आने लगे। कई बार केले के पत्ते और उसकी जड़ के अर्क को पी लेने से थकान, कमजोरी, चक्कर और उल्टी आने जैसे निशानात सामने आते हैं। हमारे साथ भी कई सालों पहले एक ऐसा ही किस्सा हुआ था। ये औरत पेट से नहीं है। क्या? मगर कैसे? और वो 4 महीने से जो आसार दिख रहे हैं, फिर वो क्या है? कई जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिनका अर्क लेने से ऐसे अलामात नजर आते हैं कि वो औरत पेट से लगी, जबकि वो होती नहीं। और जब उस औरत के खाविंद ने कड़ाई से अपने घर वालों से पूछताछ की तो उसकी माँ ने सच कबूल किया। दरअसल उसकी सास उसको घर से निकलवाना चाहती थी, इसलिए जब उसका बेटा किसी काम के सिलसिले में बाहर गया तो कहीं से जड़ी बूटी लाके उसकी बहू को खिला दी ताकि उसकी माँ बनने के आसार नजर आने लगे। सास की साजिश थी कि ऐसा करके वो अपने बेटे को यकीन दिला दे कि उसकी गैर मौजूदगी में बीवी ने किसी और से रिश्ते बनाए हैं और बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे। ये तो आम इंसानों की बात है हुजूर, शाही खानदानों के तो कई दुश्मन होते हैं। अगर आपको याद होगा, रुकैया बेगम का हमल भी इन्हीं जड़ी बूटियों से गिराया गया था। ये बताइए हकीम साहिबा, क्या इसका कोई तोड़ है? ये जड़ी बूटी किसी तरह से जोधा बेगम को खिला दीजिएगा। अगले 4 घंटों में मालूम हो जाएगा कि वाकई जोधा बेगम माँ बनने वाली हैं या नहीं। हम हकीम भी इंसान होते हैं हुजूर, अलामात और आसार देखकर ही बीमारी और दवा तय करते हैं। 4 घंटे बाद अगर जोधा बेगम ने नीले रंग की उल्टी की तो समझ लीजिए जोधा बेगम पेट से नहीं है। हम जोधा बेगम को खिलाएंगे कैसे? इसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए शहंशाह। कब से जलाल को औलाद की ख्वाहिश थी, इस सल्तनत को उसके वलीअहद की, आपकी मां बनने की खबर से कितने खुश थे हम। और इस एक सच ने उन सारी उम्मीदों पर बिजली गिरा दी।
कि ये बच्चा जलाल का है ही नहीं। बताइए जोधा बेगम, अगर जलाल ने अब तक आपको छुआ ही नहीं तो आप पेट से कैसे हुई? ये बच्चा आपकी कोख में कहां से आया? जोधा बेगम, अगर आपने ये गुनाह किया है तो ना ही आपको इस महल में रहने का कोई हक है, ना ही मुगल खानदान में। कह देंगे हम दुनिया से कि मंदिर की सीढ़ियों से गिरकर जोधा बेगम ने अपनी जान दे दी, चाही तालाब में डूबकर मर गई, मगर आपको यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगे हम। अम्मी जान, आज तक हमें लगता था कि आगरा में केवल आप हैं जो हमें समझती, पर आपके सवाल ने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। आप हमसे पूछिए कि ये बच्चा किसका है? हाँ, हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारा बेटा इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता कि उसने आपके साथ कोई रात नहीं बिताई है। आपको थोड़ी सी गलतफहमी हुई है अम्मी जान। हमने यकीनन जोधा बेगम के साथ रात बिताई। माफ कीजिएगा जनाब, हमें लगता है कि आप बेगम जोधा को बचा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके कहने के मुताबिक आपने बेगम जोधा के साथ रात बिताई होती तो फिर होने वाले बच्चे पर यह शक क्यों? हमें शक था कि सिर्फ एक बार रात गुजारने से कोई माँ कैसे बन सकता है। इसलिए मैं लगा कि कहीं हमारे अलावा जोधा बेगम ने किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं बनाया। लेकिन अब हमें यकीन है कि ये बच्चा हमारा ही है। आज हमें अपने भाग्य पर क्रोध आ रहा है कि ऐसे पुरुष की सधर्मिणी हमें बनाया। पहले आपने हमसे कहा कि आपने हमें छुआ नहीं, और कभी कहते हैं कि आपने हमारे साथ रात बिताई, कभी हमसे प्रश्न करते हैं कि बच्चा किसका है, और अब सबके सामने दावा कर रहे हैं कि बच्चा आपका है। आज आप हमें बता ही दीजिए कि आप चाहते क्या है, मंशा क्या है आपकी, या फिर हमारी वही सोच ठीक थी आपके लिए कि आपके लिए सब कुछ केवल एक खेल है। आज तक हमने बात किसी के सामने नहीं कही, पर आज सबके सामने स्वीकार करते हैं कि हम आपसे घृणा करते हैं। उस पल से घृणा करते हैं जिस पल हमारा हाथ आपके हाथ में सौंपा गया, उस रात से घृणा करते हैं जिसके कारण हम पर इतने आरोप लगे, और इस बच्चे से घृणा करते हैं जो आपके कारण हमारी कोख में पल रहा है। जलाल, अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो इससे पहले झूठ क्यों बोला कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं? हमने कहा ना अम्मी जान, हम बस जानना चाहते थे कि कहीं हमारे अलावा जोधा बेगम ने किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं बनाया। मजाक समझ रखा है तुमने रिश्तों को। शहंशाह हो तुम, कोई मामूली आदमी नहीं। शहंशाह अगर एक कांटा बोता है तो रियाया कांटों के जंगल बो देती है। अम्मी जान आप बस मत कहो हमें अम्मी जान। आज तुम्हारी इस हरकत ने हमारा सर झुका दिया है, इस सल्तनत का सर झुका दिया है, उस तख्त को शर्मसार कर दिया जिस पर शहंशाह हुमायूं बैठा करते थे। आज हमें अपने आप पर शर्म आ रही है कि हमने एक नेक और पाक बेटी से ऐसे सवाल पूछे। अम्मी जान आप अब खामखा गुस्सा हो रही हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि जोधा बेगम ने कहीं हमसे पहले आमिर में किसी के साथ रिश्ता तो नहीं बनाया, तो इसमें हर्ज क्या है? हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं जिससे ये पता लगे कि इन्होंने किसी के साथ रिश्ता बनाया है या नहीं। जलाल,
काश थोड़ी देर पहले हमने ये नहीं कहा होता कि हम यहाँ मरियम मकानी बनकर आए हैं। तुम्हारी अम्मी जान नहीं, वरना आज पहली बार तुम्हें तमाचा जड़ दिया होता हमने। मगर आज हम यहाँ मलिका आजम बनकर आए हैं, हम शहंशाह पर हाथ नहीं उठा सकते। काश तुम गद्दी पर नहीं होते, काश तुम शहंशाह नहीं होते जलाल। काश ये बात किसी और ने हमसे कही होती। चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि हम मरियम मकानी और शहंशाह दोनों के ओहदे की तहजीब भूल जाएं। हम तुम्हारे गुनहगार हैं जोधा, और गुनाह इतना बड़ा है कि उसके लिए माफी बहुत छोटी है। इसके लिए सिर्फ सजा तजवीज हो सकती है, और हम तुमसे इसरार करते हैं जोधा कि जो मन में आए वो सजा दो हमें। उस मलिका आजम को सजा दो जो अपना फर्ज नहीं निभा पाई। उस माँ को सजा दो जो अपनी बेटी की पाकीज़गी पर यकीन नहीं कर पाई। नहीं अम्मी जान, हमारे यहाँ बड़ों के हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए उठते, क्षमा मांगने के लिए नहीं। हमें आप पर क्रोध नहीं है। क्रोध है तो शहंशाह की सोच पर। उनके लिए एक स्त्री का चरित्र, उसका मान, उसके धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। आपका तो बेटा आओ रुकैया, आओ। हम अच्छी तरह जानते थे कि हमसे लाख नाराजगी जताने के बाद तुम हमसे सवाल पूछने जरूर आओगे, तो पूछो क्या पूछना है। जलाल, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप? कभी कहते हैं कि आपने जोधा बेगम को छुआ तक नहीं, और कभी कहते हैं कि आपने उनके साथ रात बिताई। कभी उस बच्चे के जायज होने पर सवाल उठाते हैं, और कभी उसे अपना मान लेते हैं। ये क्या वाहियात खिलवाड़ खेल रहे हैं आप? हम भी यही जानना चाहते हैं रुकैया कि ये क्या वाहियात खिलवाड़ है। पिछली मुलाकात में तुम ये कहकर गई थी कि तुम अपने दोस्त पर से यकीन खो चुकी हो, लेकिन अपने शहंशाह पर यकीन रखो रुकैया। जो हो रहा है उसे होने दो। क्या सही हो रहा है जलाल? रुकैया, कुछ बातों की गहराई जानने के लिए उसकी तह तक जाना होता है, और हम वही कर रहे हैं। लेकिन आप रुकैया, अभी कोई भी सवाल वाजिब नहीं है, और थोड़ी देर में हकीकत सबके सामने आ जाएगी। सलाम जोधा बेगम। मोती बाई, कुछ देर के लिए हमें जोधा बेगम के साथ अकेला छोड़ दीजिए। इन आंसुओं को मत रोकिए जोधा बेगम, इन्हें बह जाने दीजिए। इससे आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। एक बात पूछें हम आपसे, आप हम पे यकीन करती हैं जोधा बेगम? कैसी बात कर रही हैं आप सलीमा बेगम? हमें आप पर पूरा विश्वास है। तो फिर गौर से सुनिए जोधा बेगम, हम समझ सकते हैं कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, आप किस हालात से गुजर रही हैं। हमें आपकी बहुत फिक्र है जोधा बेगम। खैर छोड़िए ये सारी बातें। देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया है, गुलाब का शरबत। जरा चक्कर तो देखिए कैसा बना है। आपके स्नेह के लिए धन्यवाद, परंतु सलीमा बेगम अभी हमारा कुछ भी पीने का मन नहीं है। ये गुलाब का शरबत तो आपको पीना ही है जोधा बेगम, क्योंकि इसके बहाने हम आपको वो दवा देना चाहते हैं जिससे आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर आप ये शरबत नहीं पिएंगी जोधा बेगम, तो हमें लगेगा कि आप हमसे भी नाराज हैं। पी के तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, हमारा दिल रखने के लिए ही पी लीजिए।
आपको पता है जोधा बेगम, ये हमारे शाही बगीचे के खास गुलाबों से बनाया गया है। बिल्कुल आपके व्यवहार के जैसे मीठा है। शुक्रिया। अच्छा, अब हम चलते हैं। कोई तो है जो शहंशाह और जोधा बेगम के रिश्ते के बीच दरार डालना चाहता है। दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। कुछ समझ नहीं आता कि कैसे हम इसे दूर करें। लीजिए अम्मी जान, जल्दी से दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत कल से नाजुक है। इसमें दवा कहाँ है? ये तो खाली है बेटा। अच्छा, झूठ मूठ की दवाई। तो हम कौन सी सचमुच की हकीम है, हम तो बस खेल रहे थे। वैसे आप लाए कहाँ से हैं ये? क्या बात है रहीम, अम्मी जान को कौन सी दवाई पिला रहे हो? आदाब रुकैया बेगम। आदाब। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम रहीम। तो आपने बताया नहीं कि आप अम्मी जान को दवाई क्यों दे रहे हैं? अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, उल्टी हो रही है ना उन्हें, इसलिए दवाई दे रहे हैं। जाइए रहीम, आप बाहर जाकर खेलिए। बैठिए। लगता है आजकल तबीयत नासाज होने का मौसम चल रहा है। कहीं आप भी जोधा बेगम की तरह? जैसा आप सोच रही हैं रुकैया बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आपने सुना तो होगा ही कि लोग जोधा बेगम के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। लोगों का क्या है रुकैया बेगम, लोगों की तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। हमें लोगों की नहीं, शहंशाह की आदत की फिक्र हो रही है। हमारी समझ से बाहर है कि ऐसी कौन सी वजह थी जो शहंशाह ने अपनी आदत बदल डाली। हमसे नहीं बल्कि आपसे जरूरी गुफ्तगू करना शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, अगर शहंशाह ने आपको बताने से मना किया है तो हम आप पर जोर नहीं डालेंगे। आप हमारी बहन है रुकैया बेगम, और मलिकाए बेगम भी हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि हरम और शहंशाह की नजरों में आपका क्या ओहदा है। और इस हरम में शहंशाह को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए तो हमें तकलीफ हो रही है कि शहंशाह कब तक जोधा बेगम की हरकतों को यूं ही सहते रहेंगे। हम एक बार फिर से कहेंगे रुकैया बेगम कि लोगों की आदत है बातें बनाना। ये भी तो हो सकता है कि कोई जोधा बेगम और शहंशाह के बीच में दूरियां पैदा करना चाहता हो। दूरियां? हाँ। सलीमा बेगम, उन दोनों में नजदीकियां थी कब? और वैसे भी जो बात हमें शहंशाह ने बताई है उसके बाद तो हमें यकीन हो गया है कि जोधा बेगम का जरूर किसी के साथ। गुस्ताखी माफ रुकैया बेगम। आप मलिकाए बेगम हैं, बाबरी शान और हुमायूं की आन की निगहबान हैं आप। जोधा बेगम भी आला खानदान से ताल्लुकात रखती हैं। आपको उनके खिलाफ ऐसी बातों को हवा नहीं देनी चाहिए। हवा तो फैल चुकी है सलीमा बेगम, अब बस आगरा की आवाम तक पहुंचने वाली। और हवा का क्या है, वो तो हवा है, बंद दरवाजे भी उसे नहीं रोक सकते। जरा सोचिए, जब ये बात आवाम को पता चलेगी तो वो सवाल करेंगे, तब आप और शहंशाह किस किस का मुंह बंद करेंगे? जरा इस मुद्दे पर भी सोचिएगा। शहंशाह आजकल आपसे मशवरा लेते हैं, क्या पता इस मुश्किल के लिए भी वो आपसे मशवरा मांग बैठे। चलते हैं। लोग कुछ भी कहें रुकैया बेगम, या आप कुछ भी सोचें, हमें यकीन है कि जोधा बेगम पाक साफ है, और ये बात बस कुछ ही देर में साबित भी हो जाएगी। इतना वक्त बीत चुका है, अब एक पल भी और ठहरा नहीं जाता हमसे। हम जल्द से जल्द इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। चिंता मत कीजिए, हमारा मान भंग करने के लिए आपको कोसने नहीं आए हैं, क्योंकि जब आप अपनी अम्मी जान मलिका आजम को इतना कुछ कह सकते हैं तो हमारा क्या मान रखेंगे। आपने हमारा चरित्र भंग होने की चिंता नहीं की और सबके सामने हम पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया।
किस मिट्टी के बने हैं आप शहंशाह? पहले हमारे मूर्छित होने का अनुचित लाभ उठाया, फिर हमारी इच्छा के विरुद्ध आपने हमसे संबंध बनाया और हमें ही चरित्रहीन होने का आरोपी बना दिया और हम पर संदेह किया कि हमारी कोख में किसी और का बीज है। घृणा करते हैं हम आपसे, केवल घृणा। आपको दुनिया की नफरत से बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा जोधा बेगम। हमें पहली बार सबके सामने झूठ बोलना पड़ा। आपकी नफरत हमारे लिए जायज है, हमें आपकी नफरत कबूल है।